आज हम बात करेंगे रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन ऑफ concentration are raised in rate law expression is called order of reaction. The sum of exponent का sum है ये, to which concentration are raised in rate law में rate law expression में कंसंट्रेशन की पावर में जो एक्सपोनेंट आ रहा है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर में जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं उसके सम को कहते हैं हम, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और क्या है यहाँ पर? अब हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सपोज हमारे पास रिएक्शन है जी ये वाला, इसमें ए रिएक्टेंट जो से है, ए कैपिटल ए रिएक्टेंट स्मॉल ए रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है। स्मॉल ए रिएक्टेंट, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं रिएक्टेंट ए के, और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं बी रिएक्टेंट के। जब ये आप इसमें कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन के अंदर हमें पता है, इस रिएक्शन के अंदर हमें होता, पता क्या है यार? कुछ भी नहीं पता। कुछ पता है क्या तुझे? यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें पता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है? इज इक्वल टू होता है किसके? डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ? ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में स्मॉल ए आ जाएगा, और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में स्मॉल बी आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन, इसमें हम इज इक्वल टू का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इज इक्वल टू में आएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई। जाहिर सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने ख़त्म किया तो कांस्टेंट आ गया नीचे, ये आ गया, और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में भी स्मॉल बी आ गया। अब हम यहाँ पर, अब हमें पता है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड कर देंगे यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी, ऑर्डर आ गया इस रिएक्शन का। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल ये है जी एग्जांपल इसकी, कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तो फिर हमारे पास H2O बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर मैं दो लगा देता हूँ। जब ऑक्सीजन का एक एटम दो से मल्टीप्लाई होगा, दो ऑक्सीजन के एटम आगे, चार हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पर दो लगा दिए, चार ही हाइड्रोजन के एटम इधर भी हैं। ठीक है ना। यहाँ पर और क्या है? कुछ भी नहीं है। और मैं एक और बात बता दूँ यहाँ पर, अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया। हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर आ गई 2, ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर आ गई 1। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर और ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऑर्डर आ जाएगा इस रिएक्शन का। ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये क्या है? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है।
ये इसकी डेफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? ये द सम है, द सम ऑफ ऐसे भी कह सकते हैं, द सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करके ऑर्डर निकाल लिया है इस रिएक्शन का। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? या फिर द सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट, द सम ऑफ ऑल दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, हमारे पास जो सा भी जवाब आएगा वो जवाब क्या होगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब हम यही चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ मैक्सिमम 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सा है उसकी वैल्यू 3 आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और मिनिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी 0 से कम नहीं आ सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी 3, मिनिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी 0। ठीक है ना, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ मे बी इन फ्रैक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में भी हो सकता है। 2.1, 2.1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.9, इस तरह से फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, ये जो सा ऑर्डर आता है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। आप ऐसे मुंह चूक कर नहीं यहाँ पर बता सकते कि 2+1 है जी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बाज़ औक़ात गलत भी हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है ये। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।